प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको इस प्रकार दे रखा है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। विभाजन का मतलब है भाग देना। तो प्यारे बच्चों हम भाग दे देते हैं। आपका पहला प्रश्न आपको दे रखा है, कोष्टक में 10x माइनस का 25 बटा में, भाग का मतलब यहाँ पे भिन्न भी होता है या इसे बटा भी बोलते हैं। तो मैं इसे इस प्रकार लिख लेता हूँ। इसका मैं क्या कर देता हूँ, अब भाग लगा देता हूँ। तो देखिए कैसे लगाता हूँ। 10 और 25 में क्या कॉमन आ सकता है, आप सोचिए। आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मैं 5 कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 5 बचेगा, बटा में क्या आ जाएगा, 5। अब देखो, क्या मैं 5 को 5 से कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपका जो उत्तर बचेगा वो बचेगा 2x माइनस का 5। ये आपका पहले का उत्तर रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है 10x माइनस का 25, इसको कोष्टक में बंद किया हुआ है, और बटा में 2x माइनस 5 ये आपको दे रखा है। इसमें देखिए ऊपर देखिए 10 दे रखा है, 25 दे रखा है। कॉमन आप क्या ले सकते हैं? आप कहोगे सर 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। बचा क्या, 2x माइनस का 5, और नीचे जो बचा हुआ है उसको लिख दो। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, पूरे का पूरा 5 इसका उत्तर रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, इसी प्रकार फिर तीसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। तीसरा प्रश्न आपको क्या दे रखा है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है 10y कोष्टक में 6y प्लस 21, और बटा में दे रखा है आपको 5 2y प्लस में 7। ये आपको दे रखा है। इसमें आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस 5 को इस 10 से काट सकता हूँ? आप कहोगे हाँ बिल्कुल। कितनी बार, 2 बार। ओके, तो इसको क्या लिख दूं मैं, 2y लिख दिया। अब आगे चलिए, आगे चलेंगे तो देखिए 6y और 3y यहाँ प्लस 21 है, तो इसमें क्या कॉमन लिया जाए? इसमें 3 कॉमन हम ले सकते हैं, तो गुणा में 3 लिख दिया मैंने। तो 2y 6 प्लस 7 ये 21, तो बटा में क्या आ जाएगा, इसके बटा में वही आएगा जो बचा हुआ है, 2y प्लस 7। अब बताओ क्या मैं इसको इसके साथ काट सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। 3 को 2 के साथ गुणा करो, क्या बचेगा? आप कहोगे सर 6y बचेगा। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार फिर चौथे प्रश्न को हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपको दे रखा है 9x की 2 और y की 2 बटा में 3z बटा में 24 माइनस का 24। सॉरी बच्चों। ओके, फिर नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा है, बटा में 27xy और z माइनस 8 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हल करो, देखो किस प्रकार करोगे। इस x इस y से ये कट हो जाएगा, क्योंकि x गुणा x है और इसका मतलब क्या है, y गुणा y। ओके, 9 तिये कितना होता है? आप कहोगे 27 होता है। तो ऊपर क्या बचा, x बचा, y बचा, नीचे क्या बचा, 3 बचा। अब इसको हल कर लो आगे। इसको क्या करोगे आप, 3 बाहर ले लो, बचा क्या, z माइनस 8 बचा, बटा में z माइनस 8 है। ओके प्यारे बच्चों, आप बताओ
z-8 से z-8 काट दूं, काट दिया। 3 से 3 काट दिया, अब बचा क्या, ओनली फॉर हमारे पास x और y क्या हो गया, बच गया। और यही आपका क्या है, उत्तर है। चलिए प्यारे बच्चों, हम पांचवा प्रश्न इसी प्रकार हल करते हैं। पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है, छीन में ABC कोष्टक में A-12 5B -30 बटा में क्या आ जाएगा 144 A-4 और B-6, ये आपका क्या आ गया, पर्सन आ गया। तो इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों आप किस प्रकार करेंगे। तो इसके अंदर देखिए 96 और 144, इसको आपको थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा। कैसे, वो थोड़ा सोचिए। आप बताइए 12 गुणा 8 कितना होता है। आप कहोगे सर 12 का पढ़ा आता नहीं आता तो करके देख लीजिए। 1 8 8 2 8 है 16, 2 1 आंसी लाई 8 1 9, 96 आ गया। यानी कि 12 गुणा 8 में इसको लिख सकता हूँ। लिख दिया और आगे आ जाओ ABC है, इसको पढ़ा रहने दो। अब देखो 3A - 12 है, क्या इसमें से मैं 3 को बाहर ले सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो A माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। गुणा इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5, तो B - 5 6 30, ये 6 है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे आइए। आगे आपको क्या दे रखा है, 12 गुणा 12 और A - 4 B - 6, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए A - 4 का A - 4, B - 6 का B - 6, 12 का 12 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख दो। बचा क्या इसमें, 8 बचा है। ABC है तो ABC लिख दो। 3 बचा है तो 3 लिख दो। गुणा में 5 बचा है तो 5 लिख दो। नीचे क्या बचा, ओनली फॉर 12 बचा है। ओके, ओनली फॉर क्या बचा है, 12 बचा है। अब आगे आइए, 12 बच गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब आप किस प्रकार काटेंगे वो देखिए। आप देखेंगे तो 8 तिया आप 24 लिख सकते हैं, 8 तिये 24। ठीक है, गुणा में 5 पड़ा रहने दो और ABC पड़ा रहने दो। ठीक है, बटा में 12। अब इस 12 से इसको काट दो 2 बार, कट जाएगा आराम से। तो 5 2 कितने हो गए, 10 हो गए। आसानी से आ गया 10 ABC, ये आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ओके, आपका जो पांचवें का उत्तर रहेगा वह रहेगा 10 ABC। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 3 के पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।